पुष्पांजलि सिंह, आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। गुरुग्राम में पिछले 30 साल से ट्रांसपोर्टर्स की समस्या है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ समस्या है। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुकुम सिंह शर्मा है। अजय ग्रुप ट्रांसपोर्ट है मेरी, जिसका कि गोदाम था यहाँ पर, जो कि 19 तारीख को डिमोलिश कर दिया है विदाउट नोटिस के। सिर्फ हमें नोटिस एक इतना मिला है, 18 तारीख के 5 बजे के आसपास एक टेलीफोन आता है, मैं यही बोल रहा हूँ भाई सर तुम्हारा ये 10 बजे डिमोलिश कर दिया था। सिर्फ इतना कहा गया है। और जो इसके बारे में कुछ आपने ज़्यादा करना है तो एस डी है सत्यनारायण, उससे आकर के ऑफिस में 10 बजे मिलना। हम सारे 10 बजे गए हैं, मैं भी गया, अपना प्रदीप जी भी गया, नरेंद्र अरोड़ा जी भी, जो हमें जमीन के शेयर होल्डर हैं, परंतु वहाँ ऑफिस में कोई नहीं मिला। हम 10 बजे यहाँ आ गए हैं, 11 बजे के करीब। उसके बाद 12 के करीब वो आते हैं। हमें उनसे डिमांड करते हैं कि नोटिस दो हमें को डिमोलिश करने का, मतलब ये नोटिस जैसे भी लगा के तोड़ने लगे कि ये नोटिस हमारे पास। अभी क्या कुछ समस्या है सर? अब समस्या ये है, रोड पर बैठे हैं, आपके सामने सारा सामान बिखरा पड़ा है, रहने वाले बाहर खड़े हैं। आप समस्या ये वीडियो बनाओ, देख लो कैसे बाहर बैठे हैं, यानी अपनी प्रॉपर्टी होते हुए हमने अनाथ कर दिया। जैसे कंगना का केस था, सेम कंगना, हमारे से गलती ये होगी कि इंक्वायरी के लिए मैंने लोकपाल जी चंडीगढ़ को एप्लीकेशन लगा दी थी कि हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है, इसकी इंक्वायरी से हमारे वोटिंग वोटिंग का कम करके उड़ा डिपार्टमेंट ने, और हमारी ज़मीन को एक बार करके दिखा रहा है। 27/3/2000 को जिनकी ज़मीन की या कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की गई है, जो कोर्ट के ऑर्डर आए थे उसकी अवहेलना, और उसी का जो लेटर आया है 12/8 को वो उसकी भी हिलना है। सभी इन्होंने अपनी कलम से सभी सेक्रेटरी की, हाई कोर्ट की, या इन्होंने इसका सर्वे करवाया था सीएम हुड्डा के कहने पर, उसकी भी अवहेलना है। अभी जो हमने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए उसमें साफ है कि सर्वे करो, सर्वे में जो कंस्ट्रक्शन है उसको छोड़ दो। ये खुद लिख रहे हैं 8/4 के सर्वे में, अगर ये कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर 1003 नंबर में, और फिर उसी का उससे बैक में 27/3/2012 को उसका अवार्ड घोषित कर रहे हैं। यही नहीं पता कि ये कटिंग भी होती है। तो इस तरह आखिर कैसे भी चली सरकार के, इतने भ्रष्ट आदमी बैठा रखे हैं जो उनकी कलम से वो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो आप कागज ध्यान से देखोगे तो उसमें सबसे बड़ा चैप्टर आएगा कि ये 27/3/2000 को अवार्ड कर रहे हैं हमारी जमीन का, 8/4/12 को इसका सर्वे हो रहा है, और 12/4 को सेक्रेटरी चंडीगढ़ लेटर दे रहा है कि इनको ड्रॉप कर दो जमीन। सिर्फ 4-5 खसरे नंबर गुड़गांव के हैं, 1119 ये लेफ्टिनेंट को है, और बसी गांव के हैं 506, 507, 505, जिनका अवार्ड दे करके बाकी को ड्रॉप कर दो। ड्रॉप का मतलब है जैसे थी वैसे कर दो। और उससे अवहेलना ये करी है कि हमने, क्योंकि उनकी जेब गर्म नहीं करी जो उन्होंने डिमांड करी थी, हमारे को ये रिजल्ट है कि जो हमने उनकी जेब को गर्म नहीं किया। मेन कहानी ये है, ये ना को तोड़ फोड़ है, उनकी जेब गर्म नहीं करी गई, ना उनको उन मुताबिक हमने जमीन दी गई। उसका रिजल्ट ये है कि जो सीएम साहब कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, मैं ये कहता हूँ भ्रष्टाचार खत्म होगा या ना होगा, पब्लिक जरूर खत्म हो जाएगी। इस तरीके जिस तरीके ये भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करें, हम खत्म ही कर दिए ना। पिछले कितने साल से आपकी ये जमीन? जमीन मैंने 89 में रजिस्ट्री कराई थी, ये दादा लाई है इनकी पुश्तैनी जमीन है। और हम इसके स्टार्टिंग से शुरुआत से मालिक हैं, और इस पर हम 10-12 साल से तो हमने यहाँ पर पूरे मकानात अपने बने हैं। मंदिर है यहाँ पे, हमारा मंदिर है। ये तो हिंदू धर्म के कुछ भक्षक हैं जो इन्होंने अपने शिव जी और हनुमान जी की भी शर्म नहीं करी है। ये आप देखिए मंदिर भी तोड़ दिया, मंदिर पे तो कोई हाथ नहीं लगा, हमारे को तो बेघर दिया। मंदिर की चाल थी, कुछ अधिकारी हैं उनको निजी लाभ चाहिए था, हमारे से बार्गेनिंग करना चाहते थे, हमने मना कर दिया। हमने कहा भैया ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, हमारी सुनी जाएगी, हमारी ज़मीनें हमारी अपनी हैं। और लोकायुक्त साहब के पास हमने अपनी दरखास्त लगाई, उसका रजिस्ट्रेशन किया इन्होंने, उसने हमारे से सेटल कराई कि हमारी शिकायत क्यों करी गई, या तो हमें ज़मीन में हिस्सा दो, हमें पैसा दो, नहीं तो हम आपको यही करेंगे, हम बेघर कर देंगे। तो आज की डेट में आप भगवान के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमारे साथ हम सड़क पे खड़े। आपको पता है कि वो कौन लोग हैं? बिल्कुल पता है हमें, बिल्कुल है। अधिकारी है कुछ, राजेंद्र सिंह भैया है, जो इसमें सारी गेम उनका किया गया है। जब हमारे डिमोलिशन के लिए आए थे उन्होंने बोला कि हम कल सुबह इसका डिमोलिशन करते हैं। यहाँ पे जब डिमोलिशन के लिए आए हैं, जो कि मजिस्ट्रेट से हमने सारे पेपर मैंने दिखाए हैं,
वो पेपर दिखाने के बावजूद कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ लॉ ऑर्डर मेंटेन करने का है। जो ये कार्रवाई चल रही है, ये राजेंद्र सिंह दहिया हैं जो अब नायब तहसीलदार बन गए हैं। ये उनसे आप बात कर लो। वो यहाँ पे मौके पर प्रेजेंट थे, कहते हैं आप उनसे बात कर लो, ये उनके हाथ में है। उनसे कहा आप हमें नोटिस दे दो या आप हमें कुछ ऐसी चीज़ वापस है। उन्होंने हमें ना तो नोटिस दिया, मेरे पेपर देखने से मना कर दिया, मतलब हमारे पेपर चेक कर लो, पेपर भी मना कर दिया। उसने कहा नोटिस ये है और उसने तोड़ना स्टार्ट किया उसने। और जानबूझ के, एक तो था डिमोलिशन, वो हमने भी देखा है, ये जड़ से ख़त्म किया गया है। डिमोलिशन नहीं है, डिमोलिशन होता है कि ठीक है थोड़ा सा पंजा लगा दिया, नुकसान हो गया, ठीक हटा लेंगे। हमने उससे इतना, उस दिन मेरी मदर की सर्जरी थी, हॉस्पिटल में थी, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे को 24 घंटे का टाइम दो, मैं आपके पास कल, उस दिन भी गया था सुबह इनके ऑफिस में, अपनी मदर की सर्जरी चल रही थी। उसके बाद में इनके ऑफिस में स्टेट ऑफिसर से मिलने गया, जो उन्होंने बताया था। सत्यनारायण एसडीओ से मिलने गया, जो दोनों के वहाँ से गायब थे। दोनों कहते हैं चंडीगढ़ में मीटिंग में है। उनको फ़ोन किया गया, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ पे कहते हैं राजेंद्र दहिया जी से बात करो। राजेंद्र दहिया का इसमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट था। उन्होंने जानबूझ के कार्रवाई 1003 खसरा नंबर पे होनी थी, जिसमें से 1003 काफ़ी पीछे तक है, जिसमें काफ़ी सारे जो हैं आधे शेयर होल्डर और हैं जिनका कि छोड़ दिया गया, उस पर पंजा भी नहीं लगाया गया। हमारे हमारे साथ साथ तो सिर्फ पर्सनली दुश्मनी इसलिए निकाली गई है क्योंकि उनका लोकायुक्त में उनकी शिकायत करी थी कि ये भ्रष्ट अधिकारी है, और उन्होंने उसके बाद हमें धमकी दी कि मेरा नाम वापस लो लोकायुक्त से, क्योंकि मैं फंस सकता हूँ इसमें, मेरी कार्रवाई चल रही है, उसके ऑलरेडी काफ़ी विजिलेंस में केस चल रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी है, उसकी प्रमोशन पे प्रमोशन लग रही है। वो क्यों लग रही है वो तो फिर सरकार को बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। पर उसने हमारे साथ ये पर्सनल दुश्मनी निकाली है, हमारा घर तोड़ के या हमारा मंदिर तोड़ के। तो ऐसा तो चलेगा नहीं, क्योंकि शाम को हमारे बताया जाता है को 5 बजे के हम कोर्ट से स्टे भी नहीं ले सकते, और अगले दिन हमारे पे कार्रवाई कर दी जाती है। लोकायुक्त ने ऑर्डर दिया है उसी दिन को कि भैया जैसा है वैसा रखोगे, इसको स्ट्रक्चर को हाथ लगाओगे। उन्होंने उसकी भी अवहेलना करी है। लोकायुक्त इतना बड़ा जो इम्पोर्टेंट ऑफिस है चंडीगढ़ में, उसकी भी अवहेलना करी है, उसका भी उनको जवाब देना पड़ेगा। राजेंद्र सिंह दहिया और जो भ्रष्ट अधिकारी हुड्डा में इन्वॉल्व मिले हुए हैं। उसमें इनकी भी पुश्तैनी जंग है। मैं सुशीला चौकी, मेरा शहर इधर है, हमारा सबका खसरा नंबर 1 है। हमने बहुत कोशिशें की, तो बहुत बार हमारे से पैसे मांगे, उनसे इनकी भी ज़्यादा उन्होंने ये बोला था 25% जमीन दो, ये जमीन कहीं नहीं, हालांकि मेरी पेरेंटल जमीन है, ये हमारे बाप दादा की है, ये भी मेरे अपने हैं। और जो हमारा खसरा नंबर है, शर्मा जी हैं, हम हैं, वो चौथे नंबर में जो भी मेंबर हैं, हम सब एक हैं। अब जैसे भी हमारे ना तो उन्होंने कोई नोटिस दिया, वो मेरी ज़मीन है सामने, मैं आर्मी हॉस्पिटल में हूँ, खबर मिलती है कि यहाँ तोड़ने वाले आ रहे हैं, उन्होंने कोई हमें खबर ना दी, जबकि मेरा फ़ोटो, नाम, नंबर सब उस पर लगा हुआ है। मेरे बने हुए वहाँ मकान, लैट्रिन बाथरूम, चारों चीज़ बाउंड्री सब कुछ उसने नष्ट कर दिया है, और ये सब राजेंद्र की चाल है, और उसने हमारे साथ ये गद्दारी की। जबकि ये मेरे 3 बंदे, ये अपनी मदर को छोड़ के हॉस्पिटल में गया, मैं आर्मी हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ से मैं आ रही हूँ, हम पहुँचे नहीं, मेरे बैग में ही जब तक मैं पहुँचती हूँ, मेरे पास रिपोर्ट है मेरे आर्मी हॉस्पिटल का, जब तक मैं वहाँ पहुँची हूँ तो देखती हूँ कि उन्होंने तो अंधाधुंध काम चल, इन्होंने मांगा कि हमें वो दो, प्रूफ दो या नोटिस दो, उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिखाया। उठा के 2 जेसीबी उनके साथ थी, पुलिस उनके साथ थी, उन्होंने धड़ाम से सब का जो सामने आया तोड़ने से। जिस टाइम हम पहुँचे हैं, ये लोग यहीं पर थे, इन्होंने बहुत कहा समझाया, नोट चाहिए। मैं उसके घर भी गई हूँ, उससे मांगने भी हैं, उनसे कहा भी है, 25% ज़मीन भी मांगी है। लास्ट में उसने मेरे से ये कहा था, मैं उसी घर 2018 में फरवरी में गई हूँ राजेंद्र से कि ये काम गलत जो तुमने हमारे कागजों में कर रखा है, या तो इसको ठीक करा दो या किस वजह से ठीक कराओगे। उन्होंने मेरे को बोला कि आप 20 करोड़ रुपया दो। मैंने कहा मैं एक भी पैसा नहीं दूँगी, मेरे बाप दादा की ज़मीन है, और इसके लिए हम लड़े, हमारे साथ बिल्कुल सरासरी गलत और बेईमाना किया गया। और ये 2 लोग हैं जो हमारे साथ है 103 में, ये भी हमारे पुराने ही ज़मीन वाले हैं, हमारी तो 1003 में, और ये जो भी कुछ है ये सब हमारे एक ही खसरा नंबर के कार्रवाई कर रहे हैं। इनसे वो थोड़ा करो। भूपेंद्र प्रताप इनके रिलेटेड, इसमें क्या था, एडवोकेट की हो, इसमें क्या था, एक इसका पर्सनल इंटरेस्ट था। जो ये नायब तहसीलदार है अभी राजेंद्र सिंह दहिया डिपार्टमेंट में, पहले ये थे पटवारी। तो जब से ये इस डिपार्टमेंट में आए हैं, गुड़गांव में ही है, ना तो इनका कहीं ट्रांसफ़र हुआ, शायद प्रमोशन हुआ था और फरीदाबाद गए, वो भी गुड़गांव इनके उस टाइम भी अटैच था। और इसका हर जगह इन्वॉल्व है कि इसके खिलाफ करीब 14-15 इंक्वायरीज विजिलेंस में और भी चल रही है, बहुत सारे करप्शन के केसेज हैं, उसके बाद भी इसका प्रमोशन हो जाता है।
उसके बाद इसका ट्रांसफ़र यहाँ से फिर भी नहीं होता है, तो इसको क्या समझा जाए? इस गवर्नमेंट में आने के बाद कम से कम ये ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए थी कि जिस आदमी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है उसको या तो सस्पेंड किया जाए या इसको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए। और सारी ज़मीनों में जो डिस्प्यूटेड हैं या जो भी ये एक्विजिशंस हैं या जो भी हैं छोड़ी गई हैं उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट है। इस खसरा नंबर जो 1003 है गुड़गांव गांव का, ये पुश्तैनी ज़मीन है, पीछे जो बने हुए हैं फैक्ट्रियाँ हैं, मकान हैं और भी रजिस्ट्रियाँ और रखी हैं, मकान है, ये सारा यहाँ से पीछे तक पूरा 1003 है, जिसमें करीब मेरे ख्याल 50 या 60 लोग हैं इसमें। तो इसमें क्या था, इस ज़मीन में सेक्शन 4 हुआ था जो एक्विजिशन के लिए, सेक्टर 9 है ऑटो मार्केट के लिए। ऑटो मार्केट में जितनी ज़मीन इन्होंने लेनी थी ले ली थी दूसरे खसरा नंबर्स में, लेकिन एक बार सबका नोटिफिकेशन होता है, हो गया था 4 हो गया था 6 हो गया था, किसी के ऑब्जेक्शंस थे उन्होंने फाइल कर दिए थे, हमारे भी कुछ लोगों ने फाइल किए थे इसमें सेक्शन 5A में। उसके बाद इसका अवार्ड नहीं हुआ था, हम हाई कोर्ट में रिट में चले गए थे, वहाँ से 14 पेटिशनर थे जिनकी रिटें बाद में 2011 में डिसमिस हो गई थी। उसके बाद 1 साल का टाइम होता है अवार्ड करने के लिए, घोषित करने के लिए, लेकिन उस दौरान कोई अवार्ड मतलब इस ज़मीन का घोषित नहीं किया गया था। उस दौरान सभी जो ये पेटिशनर थे, ये डिसमिस होने के बाद हाई कोर्ट से सीएम साहब के पास और ऊपर जो उस टाइम गवर्नमेंट थी उनके ऑफिशियल्स के पास गए थे कि जी ये पूरी कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, यहाँ कृष्णा नगर है, ये अमर कॉलोनी है और बाकी भी लोग बसे हुए हैं, तो ये लोग बेघर हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर इनकी सुनते हुए एक ऑर्डर पास किया था कि भी इसका दोबारा सर्वे किया जाए। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा चंडीगढ़ बैठते हैं और चीफ सेक्रेटरी जो सीएम होते हैं आईएएस ऑफिसर, उनके ऑर्डर से, उनका एक ऑर्डर है बाकायदा, वो हमारे पास है उसकी कॉपी भी, तो उनके ऑर्डर से सर्वे होता है। सर्वे भी इसी डिपार्टमेंट ने किया है, एलएसी डिपार्टमेंट। यही लोग इस सर्वे में भी थे जो जिसका नाम पहले भी आया है करप्शन केसेस में, वो लोग इस सर्वे में शामिल थे। उन्होंने इस ज़मीन को भी सर्वे में शामिल किया 1003, जिसका के फिर बाद में ऊपर रिपोर्ट गई है, इसमें कंस्ट्रक्टेड कॉलोनी दिखाई है कृष्णा नगर। तो इस रिपोर्ट के बेस पे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार, उन्होंने एक लेटर जारी किया कि इस ज़मीन को छोड़ दिया जाए, मतलब ये 1003 नंबर को, जो और भी जो बाकी एक्विजिशंस हैं 14 पेटिशनर्स के खिलाफ, उसमें से सिर्फ एक गुड़गांव गांव की 1119 नंबर को एक्वायर किया जाए, उसका अवार्ड घोषित किया जाए अप्रैल 24 शायद तक, और बाकी की ज़मीन की एक्विजिशन को ड्रॉप कर दिया जाए। तो वो उस लेटर की है। उसके बाद जो हम यहाँ बसे हुए थे, हमारी जो जमाबंदी है, इंतकाल है, हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं बिल्कुल क्लियर हैं, उसमें कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है कि इस ज़मीन को एक्वायर कर लिया गया। उसके बाद हम लोग यहाँ अपने बैठे हुए हैं अपना आराम से, जो लोग यहाँ किराए पर रह रहे हैं या जो ज़मीनों में हमने काम करना था, शर्मा जी का ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, इनके गोडाउन्स हैं, इनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पूरा मतलब करीब 50-100 गाड़ियाँ इनकी यहाँ रहती हैं, मूवमेंट्स रहती है। हमारा भी फिर हमने एक, हमारे जो फादर इन लॉ थे, इनके प्रदीप जी के फादर, वो एक्सपायर हो गए, उनके उसमें याद में हमने एक ट्रस्ट बनाया था जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उसमें हमने एक गौशाला के लिए सेट बनाया, उधर एक चैरिटेबल जो डिस्पेंसरी के लिए अब हम आगे काम कर रहे थे उसके लिए एक रूम बनाया है, मंदिर बनाया था, मंदिर में अभी और कुछ इसमें होना था, पूजा पाठ चलती है इसका हर साल, अभी रामनवमी को इसका हमने वो साल में एक बार जब हम इसका वो करते हैं एनुअल जो फंक्शंस होता है वो किया था। उसके बाद ये जो लोग हैं इनको सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया। एक सत्यनारायण जी शायद SDO हैं इसमें हुडा डिपार्टमेंट में ही, जिनकी ये ड्यूटी होती है तोड़ फोड़ वाली या जो डिमोलिशन वगैरह के लिए, उनका एक जेई या उनका ऑफिशियल एक आया 18 तारीख को शाम को ऑफिस आवर्स के बाद, वो शर्मा जी लिखता है फोन पे कि कल हम आएंगे और खाली कर देना, हम इसको तोड़ेंगे। उन्होंने उनसे आप अपना नाम बताओ, बोला सुबह बोले जी ऑफिस में सत्यनारायण मिलना जी से पहले, मिलने, मेरे को नहीं, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। पहले ऑफिस में तो मिल इन्होंने लेना। पूछा नोटिस तो दे दो, बोला कोई नोटिस नहीं है, मैंने जो बोल दिया वही नोटिस है। इतनी ज़बरदस्त गुंडागर्दी है इन लोगों की कि मैंने जो बोल दिया वही ऑर्डर है। तो ये कानून व्यवस्था या प्रूफ कोर्ट कोई को कुछ नहीं नहीं है मानते किसी हैं, ऑर्डर का। क्योंकि उस आदमी के खिलाफ
इसका हमारे को कैसे पता लगा कि अभी 2020 या 21 में 20 में आई थी वो एंट्री, एक नई एंट्री हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में आई, जिससे हमारे को पता लगा कि कुछ गड़बड़ है। तब हमारे को पता लगा कि एक जो रोजनामता था जिसके आधार पर कार्ड इन्होंने शो किया है, उसके खिलाफ हमने डीसी साहब को कंप्लेंट दी जी हमारे इसमें रिकॉर्ड में कटिंग करके कुछ गड़बड़ की गई है, आप इसकी इंक्वायरी करें। तो वो इंक्वायरी पेंडिंग थी। दूसरी हमने एक कंप्लेंट फिर उस पर 1-2 महीने में कोई रिपोर्ट नहीं आई, हमने लोकायुक्त जो अपना है हरियाणा सरकार, उनको दिया एक कंप्लेंट जिसकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उनका एक इंस्पेक्टर आईओ यहाँ इंक्वायरी करता है, इनसे क्वेश्चंस करता है, तो वो स्पेसिफिकली इस राजेंद्र पटवारी से भी करता है, इस ज़मीन के बारे में भी करता है। तो वो उसके बाद उसने फ़ोन किया या जो भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, इस कंप्लेंट को वापस ले लो नहीं तो तुम भुगतोगे। तो उसने नोटिस तो देना ही नहीं था, इसको डिमोलिश करना था और हमारा नुकसान करना था। तो उसने शाम को वो आदमी भेजा और नेक्स्ट डे अपना जेसीबी लेके खुद वो राजेंद्र फिर ये पटवारी ऑफिस जिसके में भी खिलाफ गए, मॉर्निंग में ये भी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बोला पेंडिंग है है। एक्यूज कि को तो आना ही मॉर्निंग में नहीं चाहिए ऑफिस था, में पहुंचाना। एक्यूज खुद खड़ा होके जिसके खिलाफ कंप्लेंट पेंडिंग है इसी ज़मीन की, वो खुद डिमोलिश करा रहा है। उसको बताया कि भी ये पेपर देखो, हमारा एक इंक्रोचमेंट थी, उसमें हमारा स्टे भी था उस ज़मीन पे। हमने उसको बोला इस ज़मीन पे स्टे है और उधर जो लोकायुक्त साहब के वहाँ से भी मेल आपके पास आ चुका है, आप इस डेमोलिशन को रोक दीजिए, आप नहीं कर सकते, आप आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। वो बोला मैं कोई कागज़ नहीं देखता। जिस जमीन पे स्टे थी उस पे भी एक तोड़ हाँ, फोड़ वो सामने है सारा ना, तोड़ वो रखा है, बैठे वो बैठे हुए हैं, वो इंक्रोचर्स थे। मैं उनके खिलाफ एक मुकदमा किया हुआ था जिसमें स्टे था, वो भी नहीं सुना उन्होंने। कोई भी कागज देखने से मना कर दिया, उन्होंने सुना ही नहीं। बोला मेरे को तो ऊपर केस है और उन्होंने मेरे कोई को कागज डेमोलिश नहीं करना है। और डेमोलिश करने के बाद ये होता है कि भी दीवारें तोड़ दी या कोई स्ट्रक्चर है उसको डैमेज वो किया। सब में तोड़ गए, अंदर टाइम जो दे सामान हमें था, खाली करो या जान पूछ के तीन वाले को दोबारा ऑर्डर देके इसको भी तोड़ो सामान मेटल को नीचे दबा दिया, हमारा मंदिर बहुत खराब। की छत और दीवार गिरने के उसको बोला कि भाई ठीक है टूट गया है, आप ये ऑर्डर देख लो, मंदिर को तो छोड़ दो। वो बोला नहीं, मशीन वाले को दोबारा ऑर्डर दिया, ये पीछे की दीवार रहेगी, ये तोड़ो और ये मूर्तियों को भी तोड़ो। बोला यहाँ कुछ भी नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो ये था, हम ये लोग जब उन्होंने बुलाया पहले दिन शाम को, जो उनका आदमी आया कि भी आप ऑफिस आ जाना, सुबह अपने पेपर्स दिखा देना, तो जिन अधिकारियों का उसने नाम लिया था वो वहाँ लॉक करके गायब थे। उनको फ़ोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो चंडीगढ़ है, आज बात नहीं हो पाएगी। बात नहीं हो पाएगी तो इसको भी यहाँ क्यों भी आपकी प्रेजेंस में आने चाहिए थे। तो ये था, इंटेंशन उनकी क्लियर थी। 2003 में ये भी है पीछे, उनका नहीं जब तोड़ा। तुम वहाँ से स्टार्ट करते, मेन रोड से स्टार्ट करते, पीछे आगे जब तुमने पहले यहाँ इसको तोड़ दिया और बोला ठीक है, उनको टाइम दे दिया। उनको टाइम दे के गए 10 दिन का। हाँ, नई बात और आई है अभी सामने, एक नोटिस 28 तारीख का उनको नोटिस भी दे दिया हुआ है। सामने वालों को उनको कि टाइम तुम्हारा दे दिया। 28 तो ये इंटेंशन क्लियर है, पता नहीं उसको तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, वो तो 28 तारीख का नोटिस है उनको। 1003 पे ऑर्डर पे फिर वो अपॉर्चुनिटी खाली तो वाली तो देनी कर चाहिए लेंगे, हर उनको आदमी पहले को कि वो चेतावनी तो अपना दी गई है अवेल कि कर भाई सके।